तेहरा ब्लॉक से पंडित ईश्वर शरण शुक्ला जी वो आए और मुख्तसर में अपनी बात रखें। पंडित ईश्वर शरण शुक्ला जी। इस विशाल जनसभा में उपस्थित सभी आदरणीयों को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों, आज ऐसी क्या आफत पड़ गई कि हमें और आपको इस जनसभा में आना पड़ा। ऐसी क्या मुसीबत है? वो मुसीबत है योगी आदित्यनाथ, जो खुद को योगी तो बताते हैं लेकिन वो सबसे बड़े ढोंगी हैं। क्यों? वो केवल योगी बनते हैं, योगी वो हैं कहां? अंदर से तो वो तो अजय सिंह बिष्ट हैं। अजय सिंह बिष्ट बन के वो तो फालतू में योगी वहां बने बैठे हुए हैं। नहीं तो ये बताइए, कोई साधु संत किसी की हत्याएं कराएगा? मुसलमानों को जेल भेजाएगा? युवाओं को बेरोजगार करेगा? तब ये तो योगी है ही नहीं, ये तो सीधा ढोंगी बाबा हैं। ये तो योगी के नाम पे छल कर रहे हैं। वरना आप ये बताइए, कोई योगी कहेगा ठोको? योगी का काम क्या है? शास्त्र का पालन करना। और वो कहते हैं इनको ठोको, उनको ठोको, ब्राह्मणों को ठोको, मुसलमानों को जेल में ठूसो। तो ये तो योगी कहेंगे नहीं कोई ना। आज तक कोई संत ऐसा कहा है? किसी सूफी संत ने कहा या किसी इमाम ने कहा है आज तक हिंदुस्तान में कि हिंदुओं को ठोको या मुसलमानों को ठोको? किसी ने कहा नहीं। ये बताइए, ब्रिजभूषण सिंह के 54 स्कूल हैं। 2019 के हलफनामे में उन्होंने कहा कि हमारे तो पास तो 6 करोड़ की संपत्ति है। तो ये बताइए, नंदनी नगर स्कूल यहीं बना है नवाबगंज में, 150 बीघे में है, तो वही तो अकेले 60 करोड़ की है। और अतीक अहमद साहब की 98 करोड़ की संपत्ति जब कर ली। आप करें तो रासलीला, हम करें करेक्टर ढीला। वही वाली हाल है। मुख्तार अंसारी साहब को जेल में बंद किया। यही धीरू सिंह हैं, यही कांग्रेस वाले, उनको वो तो नहीं जेल गए। कोई क्षत्रिय वैसा कोई जेल नहीं गया। मुसलमान और ब्राह्मण कर दें तो जेल जाएं, और ठाकुर करें तो कोई दिक्कत नहीं। आज तक पूरे यूपी में 45 इनकाउंटर अल्पसंख्यकों के हुए हैं मुसलमानों के, और 11 इनकाउंटर ब्राह्मणों के हुए हैं। केवल विकास दुबे तो एक था जिसने विक्रु कांड किया था, और कोई तो था नहीं। ये बताइए, और कौन था? प्रभात मिश्रा, एक 17 साल का लड़का, वो क्या बता रहे हैं कि पुलिस वाले की बंदूक लेकर भाग रहा था इसलिए हमने उसको ठोक दिया। ये बताइए, 17 साल का लड़का बंदूक चलाना जानेगा? कभी नहीं जानेगा। अब भैया हो, अब पुलिस वालन का क्या पता? वही तो 100 रुपया पर गाड़ी चल पकड़त हैं, तो वही क्या बताई पाई है? वही हुआ चौराहे 100 रुपये गाड़ी पकड़ें कि क्या करें? ये ओम योगी बाबा कुछ रहा थे प्रॉफिट, तब तो योगी बाबा का हाथ है, नहीं तो योगी बाबा का जरूरत है भैया? अब योगी बाबा क्या करें भैया? दान दक्षिणा लागत है, ऐसा करोना मिला ना है, तो कहा था लोगन से ले लियो तनी मुनी, उन्हीं से कुछ काम चले। उनके कहने मतलब यह है। और भैया सिंपल सा बात पाप आई थे कि जौन उतरौला के विधानसभा से डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब हैं कैंडिडेट, सब जानत हो 2012 में चुनाव लड़े रहा है, 32,000 वोट पाइन रहा, मामूली वोट से हारे रहा। और वो हारे का रहा, वह 32,000 लोगों के समर्थन पाइन रहा। 3 विधायक लड़ा रहे, धीरू सिंह, राम प्रताप वर्मा और आरिफ अनवर हाशमी, और 3 विधायक के बीच में एक अकेला शेर 32,000 वोट लड़े। बहुत है वतना, यहाँ सब 3200 में से मीडिया है। और कहा मतलब ये है भैया कि डॉक्टर मन्नान साहब हैं आंख के डॉक्टर, और उनका आंख खोला, अगर आप सबका आंख ना ही खुला है तो बिलान है, समझो, सब चौपटे है। और कहा मतलब ये है कि अब की सब यक होई के भैया, और सीधा अब्दुल मन्नान साहब का जितावो, असेंबली में पहुंचावो, और एक चक्कर पहुंच जाए अब्दुल मन्नान साहब, तो देखिए योगी रोकत है कि क्या रोकत है उन्हें बोले से। 2015 में ज्ञानचंद सोनी चाचा, हम यही सहलुल्ला नगर के बात कहे थे, कहूँ ज्यादा दूर का नहीं बात करी थे। यही ज्ञानचंद चाचा का ही नहीं, आरिफ अनवर हाशमी का नाम है, उनका पर्चा नहीं भरे देते है वो पंचायत में। तब कोई हिंदू वहां का गुंडा नहीं रहा,
सब अब तो बड़ा गुंडा बनत है, भगवा पहन के चलत है, वो बदनाम करत हैं। तब तो कोई गुंडा नहीं रहा कि जाए ज्ञानचंद सोनी के का नाम है जाए के पर्चा भराई दिए। 5 लोग गए रहा डॉक्टर मन्ना साहब के साथ, अकेले गए रहा और पूरा एकदम सब 300 जन के भीड़ रहा, तमाम रिवाल्वर पिस्टल तो का लिहा रहे हुए। लेकिन डॉक्टर मन्ना साहब जैसा शेयर अपने बलबूते पा सीधा वहां नामांकन कराए चलावा, वो उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पावा। भैया वक्त कम है, इसलिए थोड़ा बोली थे, एक चीज कही थे कि शख्सियत दमदार हो तो दुश्मन भी बनते हैं, शख्सियत दमदार हो तो दुश्मन भी बनते हैं, वरना कौन पूछने वाला यहाँ औरों को। यहाँ लोग आजकल हाथ मिलाने से भी डरते हैं। जय हिंद, जय भारत।